हेलो फ्रेंड्स, मैंने आज फ्लिपकार्ट से ये मंगाया है। आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट। तो इससे मैंने मंगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट। और ये मैंने आज ही मंगवाया है और कैश ऑन डिलीवरी से। आप देख सकते हो ये मैंने आज ही मंगाया है फ्लिपकार्ट से। ये ओल्ड एनसीईआरटी की बुक, ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक है। ये एंशिएंट इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री बुक आर.एस. शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी। और ये बुक जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो न्यू एनसीईआरटी है वो थीम बेस पे थीमेटिक बुक है, जिसमें चीज़ें मतलब एक सीक्वेंस में नहीं दी गई है सारी। मतलब एक तो 4 ही चैप्टर हैं, वो भी 4 चैप्टर में कहीं से कुछ उठाकर कोई भी टॉपिक दे दिया गया है। मतलब एक सीक्वेंस में नहीं है। जैसे इतिहास एक हिस्ट्री जो है वो एक सीक्वेंस में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने की चीज़ है, बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। तो ये जो ओल्ड एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा की, ये बहुत ही अच्छी मतलब मानी जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो चैप्टर्स। तो इसमें सारी चीज़ें मतलब पूरा मतलब एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया गया है, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आप देख सकते हो सारे चैप्टर सीक्वेंस में एक के बाद जो भी घटनाएं हुई एक के बाद सारे डिटेल में दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छा से आप सारे, चाहे वो बीपीएससी यूपीएससी कुछ भी हो, मतलब ये बड़े एग्ज़ाम में, छोटे एग्ज़ाम्स में भी, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है। इवन मतलब जो लोग सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने का शौक़ रखते हैं, या फिर हमारे पास्ट को जानना चाहते हैं, अपने इतिहास को, भारतीय इंडियन हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, देन इट्स अ वेरी वेरी यूज़फुल बुक टू अंडरस्टैंड द होल एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया in a chronological manner. It's very helpful. Everything, even you can see the content, everything is in very well arranged manner. You can see in sequence one by one, like first importance of ancient history, that why we should read ancient history, then modern history of ancient India, then types of sources and historical construction, the geographical setting, stone age, then Chalcolithic farming, then Harappan civilization, then advent of Aryans, you could see. एंड उसके बाद मैं दिखाती हूँ सब कुछ, मतलब काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। और मैं एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। फिर देखो आप, फिर वैदिक एज आ रहा है, फिर जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, देन ईरानियन, मतलब जैसे जैसे घटनाएं होती रही एंशिएंट इंडिया में, वैसे वैसे इन द सेम रिगार्ड दे हैव मेंशन्ड द चैप्टर्स एंड इन अ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मैनर। सो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे कि आपको पता है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो 1999 में लास्ट पब्लिश हुआ था। उसके बाद इसकी पब्लिकेशन या फिर प्रिंटिंग बंद हो चुकी है। तो ये सिर्फ फ़ोटो कॉपी, जितने भी मार्केट में बुक आपको मिलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी के, सारे बस फ़ोटो कॉपी होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये बस फ़ोटो कॉपी है, ये भी जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। बट ये बुक लिटरली फ्लिपकार्ट ने मुझे बहुत अच्छी दी है। आप देख सकते हो सारे प्रिंटिंग, कोई मिसप्रिंट नहीं है इसमें, सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर दिख रही हैं, बहुत ही क्लियर। 150 रुपये, 150 का है, 150 का, बहुत ही क्लियर दिख रही हैं इसमें सारी चीज़ें, आप देख सकते हो। और सारे मैप्स वगैरह, सारे मतलब इलस्ट्रेशन जितने भी मतलब ये हैं, सब कुछ वेल है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, बट दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ। तो ये है तो प्रिंटेड बुक ही, क्योंकि अब मिलता नहीं है वो ओरिजिनल, प्रिंट ही नहीं होता है तो कहाँ से मिलेगा, वो बंद हो चुका, न्यू एनसीईआरटी आती है। तो ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ रखी है ऑलरेडी, फिर भी मैंने सोचा कि चलो आर.एस. शर्मा को पढ़ा जाए। मैं चाहती हूँ तो आर.एस. शर्मा का जो ऑक्सफोर्ड बुक है, एक ऑक्सफोर्ड उनका इंडिपेंडेंट आता है वो बुक, लेकिन वो काफ़ी मोटी है। तो मुझे लगता है कि वो पढ़ने में बहुत ही वो दैट बिकम्स टू टाइम टेकिंग टू कवर सच 600 पेजेस। इसमें पेजेस कम हैं, और जितनी ज़रूरत होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उतनी की ही उतना डिटेल इसमें सफिशिएंट इनफ डेटा दिया हुआ है। तो मुझे लगता है, और बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट है। और मतलब मुझे, क्योंकि मैं ना लोगों के मतलब बातों में नहीं आती, मुझे जो, मैं पहले चीज़ों को एनालाइज करती हूँ, देखती हूँ, सोचती हूँ, और मेरे लिए जो सूटेबल रहता है, और मतलब जो मुझे लगता है कि हाँ ये वर्क करेगा,
ये वर्क करेगा वही चीज़ें मैं लेती हूँ। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है रैदर दैन टेकिंग दैट सच बल्कि बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड आर्स शर्मा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी रिकमेंड करूँगी कि फ़्लिपकार्ट से आप ये चाहो तो ले लो। फ़्लिपकार्ट बहुत ही अच्छा देता है। मैंने जो भी चीज़ें मंगाई हैं फ़्लिपकार्ट से सब बेहतरीन ही आए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। फ़्लिपकार्ट ने मतलब मुझे मार्केट में ऐसी अच्छी कंडीशन में NCERT नहीं मिलती, क्योंकि मैंने 11th-12th में NCERT ली थी और इवन 9-10 में साड़ी यहाँ पे फटी हुई, पूरा मतलब रफ सारा, मतलब ये सारा फटा हुआ, यहाँ पे इधर फटी हुई, सब कुछ मतलब बिल्कुल पुराना सा, चूहा खाया हुआ, चूहा कुतर दिया ऐसा लगता था। मतलब ऐसे कंडीशन में बुक्स मिलते हैं मार्केट में, बट ये इतना अच्छा कंडीशन में दिया है तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। एंड पूरे मैं 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग करूँगी फ़्लिपकार्ट को। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।